जिंदगी गुजर गई सबका के खुश रखे में तजुर्बा कहता रिश्तेदारी जौन बा चुप रहे में बाँचेला। आप देखिएगा कि अपना वही होता है जो दुख में सुख में सब आपके साथ खड़ा रहता है। उस बीच में कुछ लोगों को इस बात का डर था कि नीतीश चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। कुछ भी आप कह लीजिए नीतीश को जोड़ करके, तो उसमें ये टीम उनकी बहुत कारगर साबित। कहां से कब कौन सा तीर निकल करके बेध दे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। स्वागत है दोस्तों भारत लाइव के आज की कड़ी में। कहानी की ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। निशांत तैयार नहीं है किसी भी पद पे आने के लिए। निशांत अभी पार्टी में रहना चाहते हैं, संगठन में रहना चाहते हैं। क्या ये निशांत की मर्जी है या फिर ये नीतीश के तर्कस से चला हुआ एक और नया तीर है? आज कहानी के ट्विस्ट में बाबा से जानते हैं ये जो घटनाक्रम चल रहा है और ये घटनाक्रम का जो पटाक्षेप हुआ सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, दो मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। तो पहली कड़ी का पटाक्षेप हुआ है, दूसरी कड़ी का पटाक्षेप होना बाकी है। बाबा प्रणाम। इस परिस्थिति में बाबा ये जो निशांत की नाव और हाँ चल रही है, कमोबेश हाँ तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। उन्होंने फिलहाल किसी भी पद पे जाने से मना किया है। वो चाहते हैं कि संगठन में रह के काम करेंगे। तो मर्जी है निशांत की या तर्कस से तीर निकला हुआ है नीतीश का? देखिए, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि निशांत को अभी भी कोई संवैधानिक पद नहीं दिया गया जी। चाहे वो संगठन की बात कर लें या फिर सरकार की बात कर लें। उन्होंने जो प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि निशांत से मेरी बात हुई नहीं है तो मैं उतना स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो मीडिया में या फिर जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, वो ये कि निशांत ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो अब अभी कोई पद लेने की स्थिति में है। उन्हें थोड़ा संगठन पार्टी का काम करने के बाद, थोड़ा अनुभव प्राप्त करने के बाद जिम्मेवारियों को संभालने के लिए वो तैयार रहेंगे। लेकिन ये तो तब भी हो सकता था, बच्चा जन्म लेता है तो अपने से थोड़ा चलता है, उंगली पकड़ कर उसे चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, उसके साथ दुलार प्यार किया जाता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है जी। निशांत को भी इस तरह से चलाया जा सकता था, लेकिन नीतीश के तर्कस का तीर इतना आसानी से समझ जाइए तो फिर बड़ा मुश्किल है। किसको बेधेगा वो? सबसे बड़ी बात है कि 4 लाइनों से शुरू करूंगा जी। ये फिर से मेरी भोजपुरी की 4 लाइनें हैं कि जिंदगी गुजर गई सबका के खुश रखे में। अच्छा। जिंदगी गुजर गई सबका के खुश रखे में तजुर्बा कहता रिश्तेदारी जौन बा चुप रहे में बाँचेला। कौन सा नहीं के बाबा? तजुर्बा कहला कि रिश्तेदारी चुप रहे से बाँचेला। अल्फाज से अपना पराया सब चिन्हा जाले। अल्फाज से आपन पराया सब चिन्हा जाले। साथ रहेला वो आपन, साथ छोड़ दे वो गैर। बिल्कुल, जो साथ छोड़ दे वही गैर। स्थिति ये है कि बिहार में एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। सब नीतीश के साथ है, कोई भी ऐसा नहीं है 2, 4, 5 लोगों को छोड़ करके जो थोड़ा हार्डकोर हैं नीतीश के प्रति, वो विद्रोह भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कालिक भी मल देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन अब देखिएगा कि अपना वही होता है जो दुख में सुख में सब आपके साथ खड़ा रहता है और इंतजार करता है अच्छे समय आने का। ऐसे कई लोग हैं। कुछ लोग वास्तव में नीतीश कुमार के और जनता दल यूनाइटेड के शुभचिंतक हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी चीजों को सही रखने के लिए, अपने पावर को रिवील करने के लिए वो ड्रामा और नौटंकी भी करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो नीतीश कुमार के इस फैसले से कि वो राज्यसभा चले जाएं, ये एपिसोड चला कि बहुत पुराना हो गया, लेकिन उस एपिसोड के बाद आप ही से मेरी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो आपने कहा कि ऐसी जल्दबाजी क्या थी जो खरमास में नीतीश कुमार से राज्यसभा का सदस्यता दिलवा दिया गया, शपथ ग्रहण करवा दिया गया, जबकि बाकी के लोगों ने 2 दिन पहले लिया है। स्पेशल सत्र बुलाया गया जी। नीतीश कुमार उस सत्र में भी मौजूद नहीं है, जबकि देश के लिए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े कानून का सृजन किया जा रहा है। 33% महिलाओं को आरक्षण देने का। नीतीश कुमार को महिला आरक्षण का प्रणेता माना जाता है।
महिलाओं को सबसे ज्यादा सशक्त बनाने वाले नेताओं में नीतीश का नाम सबसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। बिल्कुल, साइकिल योजना हो चाहे लेकिन जीविका हो। वो नीतीश कुमार इस पूरे कार्यक्रम से दूर हैं। बिहार में एक सरकार बनी है, नीतीश ने कहा था कि मैं कहीं जा थोड़े रहा हूं, आप लोग चिंता मत कीजिए। जी जब लोग रो रहे थे तो कुछ घड़ियाली थे और कुछ सच्चे आंसू थे। बिल्कुल सर। उस बीच में कुछ लोगों को इस बात का डर था कि नीतीश चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, और कुछ लोग इस बात में थे कि नीतीश चले जाएंगे तो जदयू का क्या होगा। जो ये सोच रहे थे कि जदयू का क्या होगा, आज भी वो फ्रेम में नहीं है, लेकिन दूरी बना करके रखे हुए हैं सरकार से भी, फैसले से भी, और नीतीश को एहसास दिलाने से भी कि आपने जो फैसला लिया है, भले ही आपने ले लिया, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मेरी नाराजगी है। हम गुस्सा नहीं है, हम नाराज हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, निश्चित रूप से नीतीश कुमार की बातों को समझना, उनके इतने त्वरित फैसले लेने को समझना, 3 महीने के अंदर में उनका अपने मुख्यमंत्री पद से उतर जाना, ये कह करके कि 25 से 30 फिर से नीतीश, मैं सबसे पहला नाम लूंगा नाराजों में जो नीतीश कुमार के फैसले से तो सहमत हैं, नेता हैं, कोई भी फैसला ले लें तो सहमत होना पड़ेगा, लेकिन नाराजगी सबसे अधिक अगर किसी की है तो वो नेता है नीरज कुमार। नीरज कुमार लगातार अपने मुखर अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा अगर करीबी में से, यस मैन में से किसी को कहा जाए तो दूर रह करके नीरज कुमार ने नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया। मुख्य प्रवक्ता के रूप में उन्होंने एक फौज तैयार की है जो जेडीयू की आइडियोलॉजी को सामने रखता है, और नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाएं, न्याय के साथ विकास वाले कहे जाएं, या नीतीश कुमार है तो सब मुमकिन है कहा जाए, नीतीश कुमार है बिहार में बहार है कहा जाए, कुछ भी आप कह लीजिए नीतीश को जोड़ करके, तो उसमें ये टीम उनकी बहुत कारगर साबित हुई। वही कुछ दिन पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था NISHANT और NITISH, बिल्कुल बिल्कुल, तो आज उन्होंने सुबह सुबह अपना सोशल मीडिया का जो कवर पेज है जी, उस पे वही पोस्टर लगाया है बाबा। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि एक पोस्टर उन्होंने और लगाया था जी नीतीश वाला, जी जी, जिस पोस्टर पर हम लोगों ने चर्चा भी किया जी था, जी NI को उन्होंने प्राथमिकता दिया था। जी जी, तो वही आज उन्होंने उसको अपने सोशल मीडिया पेज पे ला दिया। अब सीधी सी बात यह है कि निशांत ने ना कहा है जी, और निशांत के ना कहने के बाद वो तर्कस का तीर कब निकलेगा। शब्दभेदी बाण के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि जब भी आप रामायण महाभारत की बात कीजिएगा तो शब्दभेदी बाण की बात जरूर चर्चा में आती है। और वो बाण होता है क्या कि आप मुक रहते हैं, प्रहार नहीं करते हैं, और वो बाण जहां जाना होता है वहां गंतव्य पर जाकर के वार कर लेता है। नीतीश के पार्टी का निशान भी तीर है, और इस तीर से कई लोग घायल हुए हैं। शुरू से ही नीतीश कुमार ने इस तीर का प्रहार किया है। कहां से कब कौन सा तीर निकल करके बेध दे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। नीतीश कुमार सब कुछ सहज चल रहा है, नीतीश कुमार सब कुछ सहजता से देख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं है कि उनके नाम के पीछे पूर्व लगे। जब नीतीश कुमार के नाम के पीछे 2014 में पूर्व लगा था तो 9 महीने में बेचैनी बढ़ गई थी, भयानक रूप से, और उस बेचैनी ने इतना ज्यादा नीतीश कुमार को आंदोलित किया और बिहार की जनता को इतना ज्यादा असहज कर दिया कि लोगों ने मजबूर कर दिया कि नीतीश को फिर से वापस आना होगा। नहीं तो कहना नहीं चाहिए बाबा, लेकिन जिस समय उस समय जिन्होंने जैसे चेंज किया था, उन्होंने अपने आप को पूर्व को हटाया था जी, तो जिस कमरे में वो सोच रहे थे आज भी वो अभी उसी कमरे में है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 7 नंबर नीतीश कुमार का लकी नंबर सर है, और एक बार फिर से वो 7 नंबर पहुंच गए सर, और वहां पहुंचने का मतलब सीधा सा यही होता है कि नीतीश कुमार विल बैक। नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक हैं। मैं एक पोस्टर पर चर्चा कर रहा था, मैंने उस पर विश्लेषण भी किया है। सम्राट चौधरी ने एक पोस्टर जारी किया है, जिस पोस्टर में उन्होंने अपने बगल में नीतीश कुमार को रखा है और उस तस्वीर को रखा है, उस फोटो को रखा है जहां नीतीश कुमार उनके कंधे पर ऐसे हाथ दिए हुए हैं और लोगों से कह रहे हैं ताली बजाने के लिए। उस पोस्टर को डाला है, कहा है कि नीतीश की आइडियोलॉजी पर ही सरकार चलेगी। और उससे भी बड़ी बात जो मैंने कही और मैंने महसूस किया कि
ने बिल्कुल वही बात रिपीट किया है हम्म, कि पिताजी कहीं नहीं गए हैं। पिताजी की आइडियोलॉजी बिहार में है। सम्राट जी से मुझे उम्मीद है कि पिताजी की आइडियोलॉजी पिताजी के किए गए कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यानी दैट मीन्स कि सम्राट चौधरी को एक थ्रेटन भी है। आई एम रेडी। कि बेंचमार्क सेट है, अगर आप बिल्कुल। उस बेंचमार्क पे खड़े उतरे तो ठीक, नहीं उतरे तो बिल्कुल आई एम हियर टू रिप्लेस यू। बिल्कुल। हाँ। यहाँ आपको मैं कुछ और लोगों का नाम बताऊंगा। जी, आप पिछले कई दिनों से श्रवण कुमार को कहीं देख रहे हैं क्या फ्रेम में? से खबर मिली है वो उनके जी। बारे में। श्रवण कुमार भी फ्रेम से गायब हैं और श्रवण कुमार नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक माने जी, जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में है तब से श्रवण कुमार उनके साथ है और श्रवण कुमार नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को प्रचारित करने, उसे और बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं। श्रवण कुमार को कई बड़ी जिम्मेवारियां दी गई है, लेकिन इस बार श्रवण कुमार को जिम्मेवारी मुक्त रखा गया है। आप सिंपल सी बात समझिएगा, लौकुश की पार्टी है, न तो लौ नजर आ रहा है न कुछ नजर आ रहा है, और दिया अगर किसी को है तो आप समझिए किसको दिया है। पिछड़े में सबसे मजबूत जाति यादव जाति को, और सवर्णों में सबसे लड़ाकू जाति भूमिहार को। नाराज कौन है सम्राट चौधरी के बनने से भारतीय जनता पार्टी के भीतर? भूमिहार समाज। इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट। सम्राट चौधरी एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे प्रशासक हैं, अच्छा काम करेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उनका जो रास्ता, जिस रास्ते पर वो चले हैं, वो बताता है कि वो फैसला लेने में बोल्ड भी हैं और विकास के रास्ते पर बिहार को ले भी जा सकते हैं। लेकिन ये विरोध आखिर कहां लेके जाएगा? नीतीश कुमार ने सम्राट को चुना है तो उसके पीछे भी एक कारण है, हेतु है कि नीतीश कुमार ने जो इतने दिनों का कर्ज था कुशवाहा समाज का, जो उनको 20 साल तक बना करके रखा, उन्होंने एक मौका दिया। दलित भी कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी, आपको तो मुख्यमंत्री हमने बनाया, हम आपको आंख मूंद करके वोट देते थे क्योंकि आपने हमें यादवों से बचाया था। क्योंकि दो ही लोग प्रताड़ित थे 15 साल के शासन में, जो राबड़ी देवी का शासन था, उस शासन की बात अगर कर लीजिए तो उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित समाज में कोई था तो वो या तो अति पिछड़ा थे या फिर दलित थे। क्योंकि दलितों के साथ ही अत्याचार होता था और अति पिछड़ों के साथ ही होता था। कुशवाहा और कुर्मी उठ करके खड़ा हुए और उठ करके खड़ा होकर के यादवों से लड़ाई लिया, समता पार्टी। लेकिन वहां से आप देख लीजिए, जब शकुनी चौधरी वहां थे, समता पार्टी याद दिला करके आपने वो भी बात मुझे याद दिला दी कि सम्राट चौधरी के कमरे में ही समता पार्टी का निर्माण हुआ था। क्योंकि जिस कमरे में रहते थे सम्राट चौधरी, उसी कमरे में ये मीटिंग हुई थी और वहीं शकुनी चौधरी के यहाँ बैठ करके समता पार्टी का नींव रखा गया था। तो इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें नीतीश कुमार ने अलग अलग मोहरे सेट किए हैं और नीतीश कुमार कभी भी किसी मोहरे को भेद करके वहां एक जगह बना सकते हैं। संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा में इस बात को बड़ी मजबूती के साथ बोले हैं और मैं यहां उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ करके एक एक कदम रखा है। सम्राट से जितना उनको उम्मीद है, उतना ही ज्यादा उनको भारतीय जनता पार्टी से डर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से जिस तरह का अपने साथियों के साथ व्यवहार किया है, नीतीश कुमार उसको भुला नहीं सकते हैं। न 2022 में किस कारण से गए थे वो बिहार की जनता भुला सकती है। उन्होंने साफ कहा था कि मेरी पार्टी और मुझे दोनों हमसे अलग होना चाहते, करने की कोशिश। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा था कि मैं अब बिहार के लिए महागठबंधन की तरफ जा रहा हूं। एक बार फिर से परिस्थितियां एकदम बिल्कुल वहां आ गई हैं। श्रवण कुमार के बाद एक नाम और है, जमा खान का। एकमात्र मुस्लिम नेता, दोनों ही खेमे में खोज के देख लीजिएगा तो जमा खान जी। और उस जमा खान को भी नाराजगी है कि चले थे हरिभजन को उठन लगे कपास। आए थे नीतीश कुमार के साथ 2020 में, आने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि 25 से 30 भी नीतीश रहेंगे और वो
जिस कारण से आए वो कारण पूरा होगा। हम्म, लेकिन बीच में नीतीश के जाने से नाराजगी उनकी भी है, और वो भी बयान उनका सुन लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस संकरे रास्ते में अपने लिए जगह खोज रहे हैं। आप सिंपल सी बात समझिए, मैं कई बार बता चुका हूं कि जनता दल यूनाइटेड में हमेशा से फॉल गेम हुआ है। 4 लोगों ने मिलकर के एक को हटाया है, 3 लोगों ने मिलकर के एक को हटाया है, उस 3 में से 2 ने मिलकर के एक को हटाया है, फिर नई टीम ला करके तीसरे को हटाया है। धीरे धीरे करके वो टीम हटती और घटती रही है, और नीतीश कुमार एंजॉय करते हैं सब चीज को। जी। नीतीश कुमार होने देते हैं, हाँ, एंजॉय तो बहुत किया है बिल्कुल उन्होंने वो पिछले होने 20 देते सालों हैं। में। एक बार फिर से, जिस तरह से आपने देखा होगा कि 4 लोगों की चौकड़ी जो थी, हालांकि 5 लोगों की ये टीम थी, जिसमें से एक व्यक्ति को पहले ही छांट दिया गया था। 2024 के चुनाव के बाद से धीरे धीरे करके उनको पार्टी लाइन से अलग करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन तब नीतीश कुमार को यह एहसास नहीं होने दिया गया था कि उनसे नीतीश कुमार की दूरी बन रही है। मैं बात अशोक चौधरी की कर रहा हूँ। जी। अशोक चौधरी को धीरे धीरे उस ग्रुप का हिस्सा, जैसे नहीं होता है कि आप देखिएगा कि पेड़ पर से जब गिर जाता है बंदर तो उसके साथ क्या किया जाता है, उसको अपने ग्रुप से निकाल दिया जाता है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक थे, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, वो सब कुछ किया जो नीतीश कुमार को नेता के रूप में स्थापित रख सके और नीतीश कुमार की जय जयकार होती रहे। बिल्कुल। लेकिन बिहार में रह करके जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसका दंश भी उनको झेलना पड़ा। नीतीश कुमार के ज्यादा करीब जो जाता है उसको उतना ही जल्दी उससे दूर किया जाता है। नंबर आप उंगली पर गिन सकते हैं। आरसीपी सिंह का नाम ले लीजिए आप, ललन सिंह भी कभी बाहर गए हैं, मनीष वर्मा का नाम ले लीजिए जी, बहुत अभी नाम हैं अभी ऐसे अभी जो ऐसे। नाम आपको नजर आ रहा है, नीरज कुमार से लेकर के, नीरज कुमार को एक बार मंत्री बनाया गया, उसके बाद फिर दोबारा नीरज कुमार को पहुंचने नहीं दिया गया, क्योंकि यस मैन थे नीतीश कुमार के। तो नीतीश कुमार के जो यस मैन है उनको दंश झेलना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हनुमान को ही परीक्षा देनी पड़ी होगी, परीक्षा लखन को ही देनी पड़ी है, बाकी सब लोग तो सिर्फ परीक्षा का अंग रहे। जी। भरत को 14 वर्ष तपस्या करनी पड़ी, जिनके लिए राजगद्दी की व्यवस्था की गई थी। तो नेता के, राजा के करीब जो रहता है उसको कई दंश झेलने पड़ते हैं। लेकिन इस आइडियोलॉजी को बनाने में, इस पूरे जो सिनेरियो है उसको रचने के लिए, प्लानिंग बनाने में 5 लोगों का हिस्सा था, लेकिन 5 लोगों में एक को पहले ही निकाल दिया गया। दूसरे जो थे उनको ये कह दिया गया कि आप दोनों तो भाई मस्त हैं, जबरदस्त हैं। उन दोनों को बिहार का कमान थमा दिया गया, और 2 लोग दिल्ली के दरबार में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के यस मैन बन करके वहां मलाई चाप रहे हैं। मलाई चाप रहे का मतलब कुछ और नहीं है, सत्ता में उनकी एक बड़ी भागीदारी है, और बड़ी भागीदारी उनकी सुनिश्चित है। एक तो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं, अभी तक तो वही कायम है, क्योंकि विधिवत रूप से उनको हटाया नहीं गया है। नीतीश कुमार अध्यक्ष बने, लेकिन अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष वो बने हुए हैं। ललन सिंह की बात आप समझ ही रहे हैं। अशोक चौधरी की बात मैंने कर दिया कि उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी कम बड़े राजनीतिज्ञ नहीं है, राजनीति की चाल अच्छी तरह से जानते हैं, और जानते हैं कि बिहार के हित में क्या होगा, क्या नीतीश के लिए बेहतर होगा और क्या उनके लिए बेहतर होगा। तो इस होड़ में वो लगे हुए हैं। आंसू बहाने वालों में वो भी एक बड़े थे। लेसी सिंह आंसू बहा रही थी, श्रवण कुमार आंसू बहा रहे थे। आंसू बहाने वाले में बहुत लंबी फहरिस्त है। जमा खान से लेकर के जयंत कुशवाहा तक कौन आंसू नहीं बहा रहा था। एक तरफ कुशवाहा जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ जयंत कुशवाहा अब ये सोच रहे हैं कि मेरा जीवन कहाँ गया, मेरी राजनीतिक कैरियर शुरू होने के साथ ही खत्म हो गई। ये तो क्या ये मानते हैं बाबा हम लोग कि, या मान के चलें कि जो प्रो नीतीश नेतागण है, जो नीतीश के जिन पे मोहर लगी हुई है कि नहीं ये इनको नीतीश जी पसंद करते हैं या ये नीतीश के हैं, तो उनके लिए खतरे की घंटी है। निश्चित रूप से खतरे की घंटी है। और ये सारे लोग, जिसमें मनीष वर्मा का भी नाम मैंने लिया था, मनीष वर्मा भी हैं। मनीष वर्मा जिस मजबूती के साथ आए थे, जो उनका कमिटमेंट था और जिस लिए उनको लाया गया था, वो सारा धरा का धरा रह गया। उनको निशांत को ट्रेंड करना था, काम शुरू भी हो चुका था, लेकिन बीच में ही उनके रास्ते को मोड़ करके
डाइवर्ट कर दिया गया। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें सीधा सीधा अगर देखिए आप जी तो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के आम समर्थक जो हैं वो आज भी नीतीश कुमार पर भरोसा कर रहे हैं कि नीतीश है तो सब कुछ मुमकिन है। यानी नीतीश कुमार कभी भी अपने तीर से इस सरकार को बेध करके नई फिर से फसल उगा सकते हैं। और नई सरकार के लिए तो बाबा ये चीज है कि जनता हर नई सरकार के हर फैसले को नीतीश के फैसले से कंपेयर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावे आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि गैर सवर्ण ओबीसी और ईबीसी अच्छा ये भी कहीं ना कहीं कुशवाहा जाति को छोड़कर मैं बता जी रहा हूं, जी जी बिल्कुल सब बट नेचुरल है। कुशवाहा जाति को छोड़ करके ये सारे लोग कहीं ना कहीं दो लोगों को दोषी मानते हैं अच्छा और चार लोगों को इसका कल्पित मानते हैं। चार लोगों को इसके प्लानिंग में शामिल मानते हैं और दो लोगों को दोषी मानते हैं। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को इसका कल्पित मानते हैं कि अपनी कुर्सी के लिए। आपको याद होगा कि जब एक बार पहले भी लालू प्रसाद के साथ ये थे और नीतीश आना चाहते थे इधर दूसरे खेमे में, तो कुछ लोगों ने साजिश की थी, नीतीश कुमार ने पकड़ भी लिया था, सब हो भी गया था कि उसमें से कुछ लोग उप मुख्यमंत्री बन करके मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे तेजस्वी को। ये सारी बातें आई थी। कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन चूंकि मीडिया में खबरें थी और राजनीतिक गलियारे में खूब हलचल, बहुत हलचल, वो भी हुआ। दो लोग तो सेट कर गए, एक विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के यशमैन थे और दूसरे जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं विजेंद्र यादव। ये दो लोगों को बनाया गया। इसका मैंने पहले ही बता दिया कि एक भूमिहार जाति से जो काफी नाराज है और दूसरा जो कुशवाहा जाति से सबसे ज्यादा पसंद रहता है यादव, वो बना दिए। अब इसमें बाकी की जो ओबीसी और ईबीसी हैं वो काफी नाराज हैं, सवर्ण काफी नाराज हैं और ये नाराजगी नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से उतारने के लिए, हटने के लिए बाध्य करने का दोषारोपण करने से है। ये नीतीश स्वेच्छा से नहीं गए हैं, उनको मजबूर किया गया है और मजबूर करके उन्हें कुर्सी से हटाया गया है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि चाहे जितना भी जो कुछ कर ले, लेकिन आज भी तीर जो है कमान लेके कोई घूमे, लेकिन तीर आज भी नीतीश कुमार के हाथ में है और नीतीश जब तक तीर का संधान नहीं करेंगे तब तक कोई भी वार नहीं कर सकता है। वार तो नीतीश को ही करना है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि यहां से पूरी तरह से इस खेल में नीतीश कुमार ने एक बड़ा गेम किया है और वो तीर का जो उनका संधान है वो है निशांत। आज भी आपको पता होगा कि आईपी गुप्ता से लेकर के जितने भी विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप निशांत बनाना चाहते हैं बनाइए, आप खुद बनना चाहते हैं बनिए, हम आपका समर्थन देंगे। और भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है क्योंकि केंद्र की सरकार उसके स्टेक पर बैसाखी के सहारे चल रही है और वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, आप नीतीश कुमार को समझ सकते हैं, नीतीश कुमार को 14 तारीख को दिलाया गया वो किसी दूसरे कारण से दिलाया गया, जो कारण आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि कहीं नीतीश का मन मत बदल जाए। बिल्कुल, और संभव भी था, ये हो भी सकता था, मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे जो कारण रहा हो। आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी के नाम का जब हम लोग बोल रहे थे तो हम लोग को गाली पड़ रही थी। नहीं तो आप बाबा जब बोल रहे हैं कि हो सकता था तो क्या गारंटी है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि बंगाल चुनाव तक हो सकता है कि ये एक प्रयोग हो और यही कारण है कि नीतीश अभी तक दिल्ली जाने से बच रहे हो, स्पेशल सत्र में भी नहीं जा रहे हैं। नहीं, जबकि इतना इंपॉर्टेंट नीतीश कुमार के मतलब वहां नीतीश जाते, नीतीश वहां कुछ बोलते तो उस बात का कुछ मतलब होता, मायने होता, क्योंकि नीतीश कुमार ने उस प्रयोग को किया है बिहार में। नीतीश कुमार की बहुत पुरानी मांग थी कि महिलाओं के लिए आरक्षण लगे। तो बाबा मतलब जिस ये है कि आप हमें जो कहना समझा रहे हैं कि जो निशांत की ना है वो बेसिकली निशांत की ना नहीं है, वो नीतीश के तरकस से चला हुआ एक तीर है। नीतीश कुमार के तीर है निशांत जी, जिसको अभी छुपा करके बचा करके रखा हुआ है। मैंने कहा ना शब्द भेदी बाण जो है हमेशा थोड़े प्रयोग किया जाता है, उसको रखा जाता है बचा करके, जब अंतिम समय आ जाए, जब कोई हथियार काम नहीं करे तो शब्द भेदी बाण चलाया जाए। और निशांत उसी के लिए है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कोई नया खेल खेलना चाहेगी या फिर जदयू के ही वो लोग जिन्हें तथाकथित रूप से कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के यशमैन हैं, अगर वो कोई खेल करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में निशांत को सामने ला करके नीतीश कुमार
उस तीर का संधान कर सकते हैं और बिहार में अदला बदली हो सकती है। बिल्कुल। तो बिहार में अदला बदली हो सकती है, अभी भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, संभावनाओं का खेल जारी है। मुख्यमंत्री पद का शपथ हो चुका है, लेकिन अब मुख्यमंत्री को हर पल ये सिद्ध करना है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कि वो नीतीश की तरह ही फैसले लेते हैं, वो नीतीश मॉडल पे ही काम कर रहे हैं। और जैसा अभी बाबा ने जिक्र किया कि सम्राट चौधरी ने जो पोस्टर्स अपने जारी किए हैं उसमें नीतीश ने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। कमोबेश सरकार बदल चुकी है, फिजा बदल चुकी है, लेकिन नीतीश की गंध आज भी फिजाओं में घुली हुई है। दर्शकों, आपसे जानना चाहेंगे, निशांत की नाक के पीछे आप क्या सोचते हैं? निशांत ने किसी भी संवैधानिक पद पे आने के लिए अभी अपनी हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा मैं संगठन में रहूंगा, मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जदयू का मतभेद है या फिर नीतीश के तर्कस से निकला हुआ एक शब्दभेदी बाण जो समय पे सही जगह टारगेट करेगा? आपकी राय मायने रखती है हमारे लिए। दर्शकों, बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।